चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर कड़ाके की ठंड में डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। भूख हड़ताल पर डीएड अभ्यर्थी है। 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर अभ्यर्थी बैठे हैं। कई अभ्यर्थी की तबीयत यहां पर बिगड़ गई है। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड योग्य अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों के अनुसार वे 24 दिसंबर 2025 से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2621 बीएड योग्य अभ्यर्थियों को समायोजित किए जाने के बाद भी करीब 2300 पद अब भी रिक्त है, जिन पर डीएड योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा 2 अप्रैल 2024 और 26 सितंबर 2025 को, वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 अगस्त 2024 को राज्य शासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक आदेशों का पालन नहीं होने से अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। लगभग पिछले 15 दिनों से डीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के तुदा धरना स्थल पर मौजूद हैं। एक बार तस्वीर देखिए, लगभग 2300 की संख्या में डीएड के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और पिछले 24 तारीख से कई मांगों को लेकर जो है सरकार को जगाने की प्रयास किया जा रहा है। आखिर इनकी क्या मांग है, क्यों पिछले लगभग 15 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? प्रियंका तिर्की, रायगढ़। कहाँ से हैं? रायगढ़ से। सर हमारा जो 2023 का भर्ती है उसी को लेकर, जैसे बीएड को निकाला 2600 लोगों को, उसमें से 1299 लोगों को लिए दिया है और 1316 पोस्ट अभी भी उसमें से बचा है। और ऐसा है 984 पोस्ट जो चौथा लिस्ट के बाद में पांचवा लिस्ट में जो बीएड वालों को निकाले उसमें समायोजन करके नहीं निकाला है, तो 984 पे आगे से बचा है, तो दोनों मिला के 2300 पोस्ट होता है। तो देश अभी देखिए कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, दोनों का आदेश आने के बावजूद भी सरकार हमें नहीं दी है। सरकार यहाँ अभी कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साह जी ने कुछ कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील है। अगर संवेदनशील होती इनकी सरकार तो आज हम यहाँ 13 दिन से आमरण अनशन पर नहीं बैठे रहते हैं। हम यहाँ भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, हमें यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा है। आखिर कब आएगी सरकार और कब हमें न्याय मिलेगा? जितने भी 2300 पोस्ट बाकी है तो 2300 पोस्ट पदों पे जो है 1:3 में वो लिस्ट निकाले और सभी पदों पे भर्ती करें। हम भी सरकार के बच्चे हैं सर, किसके पास जाएंगे बताओ ना। इतना ठंडी में आदमी अपना घर से बाहर निकलना सही नहीं समझ रहा है ना, तबीयत खराब हो जाएगा करके। हम लगातार 12-13 दिन से यहीं पे बैठे हैं, पड़े हैं, ना सरकार हमारी सुध ले रही है ना कोई हमको देखने के लिए आ रहा है। हमारे साथी लगातार जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं सर, हम परेशान हो गए हैं। बताओ कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे हम गुहार लगाएंगे सर। कुल मिलाकर के 2300 पद होते हैं जिसमें नियुक्ति होनी है, लेकिन सरकार हम लोग देख रहे हैं ना सर, हम लोग ना 24 तारीख से अनवरत आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार तक, विभाग तक ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन पता नहीं सर। इतना लेट हो गया, हम लोग बहुत परेशान हैं सर। इतने दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए, हम लोग बहुत पीड़ित हैं और 3 साल हो गए सर ये भर्ती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी और उसका निर्णय भी तो आ चुका है। तो राज्य सरकार को जितना जल्दी हो सके इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए सर। लगातार हम लोग 13 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं। अभी तक 3 बार हॉस्पिटल चला गया हूँ सर और 8 बॉटल लग चुका है अभी तक। फिर भी सरकार हमसे क्या चाहती है समझ ही नहीं आता सर। हम लोग अनशन में बैठे फिर भी उसको अभी तक दिखाई नहीं देता, क्या करता है समझ ही नहीं आता सर। लगातार जो खाना नहीं खाने के वजह से जो वीकनेस है शरीर का वो बढ़ता जा रहा है। एक बार और दिखा दूँ, तमाम जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार अपनी जो मांग है 2300 जो डीएड के अभ्यर्थी हैं उसको नियुक्ति को लेकर सरकार से लगातार इन लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो नियुक्तियाँ जो रिक्त पद हैं उस पर सरकार को नियुक्ति करनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि सभी जो अलग अलग जिलों से लगभग 2300 की यहाँ संख्या में मौजूद हैं और तमाम जो डीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से सरकार की को जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इनकी जल्द सुना जाए। प्रोविंस रायपुर में इस वक्त आंदोलन स्थल पर किस प्रकार के हालात है? कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या उन लोगों की तबीयत है और इस ठंड में किस प्रकार का असर पड़ रहा है इस अनशन पर?
के जो अभ्यर्थी हैं, डीएड के जो अभ्यर्थी हैं, वो पिछले लगभग 14 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ जहां वो पिछले 14 दिनों से चतुर्थी छंद पर बैठे हुए। दरअसल दृश्य दिखाऊंगा। तो तमाम जो लगभग 23 अभ्यर्थी हैं जो लगभग पिछले 15 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी जो मांग है वो छत्तीसगढ़ में जब सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर है, जब योग्य अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरीके से जो 2300 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से इन 14 दिनों में बहुत से ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनकी तबीयत खराब हुई, क्योंकि लगातार ये भूख हड़ताल पर है और जिस तरीके से अपनी मांगों को रखने हैं और सरकार से लगातार अपनी जो मांग है उसको लेकर जो है गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से चुरती जो ठंड है इसके बावजूद भी रात में ये यही सोते हैं, क्योंकि ठंड अधिक होने के कारण भी कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।